हेलो दोस्तों, माई सेल्फ हेमंत गहलोत और मैं वीडियो अपलोड करता हूँ मेरे यूट्यूब प्लेटफॉर्म जहाँ पर आईआईटी जैम, एसआईआर नेट, गेट, फर्स्ट गेट, सेकंड गेट, मैथमेटिक्स एंड बीटेक के उन मैथ के टॉपिक्स के बारे में जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट। आज हम डिस्कस करेंगे फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। इससे पहले हमने डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डिनरी, पार्शियल, ऑर्डर, डिग्री एंड लीनियर एंड नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में डिस्कस किया था उस पहले वाले वीडियो में। अगर वो वीडियो आपको देखना है तो आई टैब पे क्लिक कीजिए जहां हमारा लिंक दे रखा है और वो वीडियो देख सकते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। आइए देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। तो किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन कैसे करते हैं देखते हैं। वेरी इजी टॉपिक है ये। सपोज वी आर गिविंग अ फैमिली ऑफ कर्व्स contain an arbitrary constant, then we can obtain an nth order differential equation whose solution is the given family of follows। अगर कोई भी हमें फैमिली ऑफ कर्व दे रखा है तो उसका डेरिवेटिव करके हम डिफरेंशियल इक्वेशन याद कर सकते हैं। लेकिन यह क्या देगा, एन आर्बिट्री कांस्टेंट। उस फैमिली ऑफ कर्व में जितने आर्बिट्री कांस्टेंट दे रखे हैं, आर्बिट्री कांस्टेंट दे रखे उतने ही ऑर्डर का वो डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। इसका वर्किंग रूल क्या है, फर्स्ट ऑफ हम उसका वर्किंग रूल देखते हैं। वर्किंग रूल, स्टेप फर्स्ट, राइट द इक्वेशन ऑफ द गिवन फैमिली ऑफ कर्व्स। फर्स्ट स्टेप, जो हमें फैमिली ऑफ कर्व्स दे रखा है उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन राइट डाउन करनी है। स्टेप सेकंड, डिफरेंशिएट ऑफ द इक्वेशन फर्स्ट। उस फैमिली ऑफ कर्व्स की इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना है। देन स्टेप थर्ड, एलिमिनेट आर्बिट्ररी कांस्टेंट फ्रॉम गेटिंग इक्वेशन फैमिली ऑफ कर्व्स। जो फैमिली ऑफ कर्व्स की डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है उसका, उसमें जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट दे रखे हैं उसका, उसे एलिमिनेट करना। ये तीन स्टेप है जिससे हम किसी भी फैमिली ऑफ कर्व की डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी कि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्मेट कर सकते हैं। देन एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल लेट, जैसे कि हमको दे रखा है y इक्वस टू एम एक्स प्लस सी। ये क्या है, स्ट्रेट लाइन इन एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन में ये स्ट्रेट लाइन की फैमिली ऑफ कर्व्स कह सकते हैं या इक्वेशन कह सकते हैं। इसका हमें क्या फाइंड आउट करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो क्या करेंगे, क्या दे रखा है, y इक्वस टू एम एक्स प्लस सी इक्वेशन फर्स्ट। सेकेंड स्टेप क्या है, डिफरेंशिएट इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकेंड स्टेप हो गया, डिफरेंशिएट करेंगे, क्या आएंगे, dy अपॉन डी एक्स इक्वस टू एम
एक्स का हो जाएगा 1 प्लस 0, देन इक्वेशन 2। देन हम क्या करेंगे, एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि इसमें फैमिली ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट कितने दे रखे हैं, 2। तो यानी कि 2 डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट होगी। तो हमने फर्स्ट टाइम किया तो क्या होगा, dy अपॉन dx इक्वल टू m प्लस 0। देन डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 विथ रेस्पेक्ट टू x, विथ रेस्पेक्ट टू x। तो क्या आएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। ये क्या है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की डिफरेंशियल इक्वेशन है। देन एक एग्जांपल और लेते हैं हम। फॉर्म ए डिफरेंशियल इक्वेशन सेटिस्फाई बाय फैमिली ऑफ सर्कल्स। क्या हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्मेट करनी है जो सेटिस्फाई करती है फैमिली ऑफ सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो कैसे हम ज्ञात करेंगे, फर्स्ट लेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इक्वेशन फर्स्ट। देन डिफरेंशिएट इक्वेशन फर्स्ट। क्या आएगा, 2x प्लस 2y डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0। इससे में से 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या, और उधर भेजेंगे क्या बनेगा, x प्लस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0। क्या क्या आ गया, x प्लस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0। ये क्या है, फैमिली ऑफ सर्कल की डिफरेंशियल इक्वेशन है। देन हम एक क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन फ्रॉम द रिलेशन y इक्वल टू a sin x प्लस b cos x प्लस x sin x वेयर a एंड b इज आर्बिट्री कांस्टेंट। यानी कि इसमें हमें दो आर्बिट्री कांस्टेंट दे रखे हैं a एंड b, जिसकी हमें डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो इसे 2 ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी। क्या, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्यूशन स्टेप फर्स्ट क्या है, लेट y इक्वल टू a sin x प्लस b cos x प्लस x sin x। सेकेंड स्टेप क्या है, डिफरेंशिएट इक्वेशन फर्स्ट विथ रेस्पेक्ट टू x। इसे भी कर सकते हैं, y के रेस्पेक्ट में भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो थोड़ा इजी रहेगा। y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो sin y ऐसा हुआ, विथ रेस्पेक्ट टू क्या करना, x। तो क्या आएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्व टू, अगर आप y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो आपको पहले जो साइन x है इसको x को फ्री करना होगा, यानी कि ये साइन या कोस में नहीं हो सकता, इसलिए तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्व टू साइन का क्या होगा, cos x माइनस बी, कोस का क्या होगा, साइन x प्लस x का क्या होगा, इसमें दो x का भी होगा और साइन x का भी होगा। तो x का क्या होगा, 1 होगा, 1 डॉट साइन x, पहले इसको कांस्टेंट मान लेंगे एंड देन प्लस x, साइन का क्या हो गया, cos x। इसमें दो आर्बिट्री कांस्टेंट है, यानी कि क्या, आर्बिट्री कांस्टेंट कितने हैं, दो आर्बिट्री कांस्टेंट है, तो इसमें 2 ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन हमें फाइंड आउट होगी। तो यहाँ क्या देखा, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू ए कोस एक्स
माइनस बी साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब इसे हम एक बार और डिफ्रेंशिएट करते हैं। अगेन डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या आएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू माइनस साइन का क्या हो जाएगा, कोस का क्या होगा, एक तो कांस्टेंट है, कोस का क्या होगा माइनस साइन एक्स माइनस बी, साइन का क्या होगा प्लस कॉस एक्स प्लस कोस का क्या होगा, साइन का क्या होगा कॉस एक्स। अब इधर भी दो वेरिएबल है तो क्या होगा, पहले एक्स का करेंगे फिर कॉस एक्स का करेंगे, तो एक्स का क्या होगा पहले 1 कॉस एक्स, फिर हो जाएगा एक्स माइनस एक्स साइन एक्स, साइन कोस का क्या होता है माइनस साइन एक्स। तो अब इसमें क्या करेंगे, इसमें हम माइनस पहले कॉमन लेते हैं, क्योंकि हमें जो सबसे पहले क्या दे रखा है, ए साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स प्लस फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या दे रखा, वाई इक्वल्स टू ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स प्लस एक्स साइन एक्स दे रखा है। तो हमें इससे क्या लिखेंगे, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, माइनस पहले कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, और ये माइनस का क्या होगा प्लस एक्स साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से हम क्या लिख इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, तो क्या आएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस, इसकी वैल्यू क्या है वाई, माइनस वाई प्लस कॉस एक्स। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस कॉस एक्स प्लस वाई, या फिर इसे अच्छे से लिखे तो प्लस वाई इक्वल टू कॉस एक्स, ये इसका फॉर्मेशन हो गई क्या। जो दी हुई फैमिली ऑफ कर्व था y इक्वल टू ए साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स प्लस एक्स साइन एक्स, इसका डिफरेंस टू ऑर्डर, इसमें दो आर्बिट्री कांस्टेंट थे ए एंड बी, तो सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट हुई है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू कॉस एक्स। एक क्वेश्चन और लेते हैं, बाई eliminating the constant a and b obtain the differential equation for which, ये डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है एक्स वाई इक्वल टू ए ई की पावर एक्स प्लस बी ई की पावर माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इज ए सॉल्यूशन। हमें इस ये जो क्वेश्चन दे रखा है वो IAS 1992 में आ रखा है, इसका क्या हमें डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, तो वो कैसे करेंगे, सॉल्यूशन फर्स्ट स्टेप क्या है, लेट एक्स वाई इक्वल टू ए की पावर एक्स प्लस बी ई की पावर माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। सेकेंड स्टेप क्या है, डिफरेंशिएट इक्वेशन फर्स्ट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या होगा, पहले एक्स का करेंगे तो 1 इंटू वाई प्लस वाई का करेंगे एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, ए क्या है कांस्टेंट, ई की पावर एक्स का क्या होगा ई की पावर एक्स, फिर क्या बी क्या है कांस्टेंट एंड ई की पावर माइनस एक्स का क्या होगा ई की पावर माइनस आगे आ जाएगा, पहले क्योंकि ई की पावर एक्स का होगा फिर ऊपर एक्स का होगा तो वो माइनस रह जाएंगे, तो माइनस बी ई की पावर एक्स प्लस 2x। इसमें दो आर्बिट्री कांस्टेंट है यानी कि सेकंड ऑर्डर की हमें इक्वेशन प्राप्त होगी। तो अगेन हम क्या करेंगे, अगेन डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या होगा डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस
डी वाई अपॉन डी एक्स का क्या हो गया 1 हो गया प्लस एक्स डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स और एक्स का क्या होगा 1। फिर बी ई की पावर एक्स का माइनस एक्स का ई की पावर माइनस एक्स और माइनस एक्स का क्या होगा -1 जो आगे आ जाएगा प्लस 2। अब इसमें माइनस माइनस ये प्लस हो गया। अब इसमें हमें फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या है एक्स वाई इधर जो एक्स स्क्वायर है इसको इधर भेज देंगे तो क्या आएगा माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए ई की पावर एक्स प्लस बी ई की पावर माइनस एक्स। तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, इस इक्वेशन को क्या लिखेंगे हम, ये दो टू देखो एक्स डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 डी वाई अपॉन डी एक्स, ये 2 हो गए इक्वल टू इसकी जगह क्या लिखेंगे ए ई की पावर एक्स प्लस बी ई की पावर माइनस एक्स की जगह क्या लिखेंगे एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2, क्या जो कि हमें क्वेश्चन में पूछा गया ये सेकेंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है गिवन फैमिली ऑफ कर्व्स की। अब 5 क्वेश्चन दे रखे हैं जिसका फॉर्मेशन आपको करना है। जैसे कि फर्स्ट है ए इक्वल टू ए ई की पावर 2x प्लस बी ई की पावर माइनस 2s। इसमें ए और बी क्या है आर्बिट्री कांस्टेंट, यानी कि ये सेकेंड ऑर्डर की इसकी कितने सेकेंड ऑर्डर की है डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट करनी है आपको। जो फाइंड आउट होगी आपको बताइए। और सीट सेकेंड में ए क्या है पैरामीटर यानी कि आर्बिट्री कांस्टेंट है वो भी, यानी इसमें फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट होगी। फिर है थर्ड डी वाई इक्वल टू अल्फा एक्स प्लस बीटा एक्स स्क्वायर, इसमें 2 ऑर्डर की होगी, इसमें 1 ऑर्डर की होगी। और फोर्थ है डी ए वाई इक्वल टू ए कोस एन एक्स प्लस बी साइन एन एक्स, इसमें इसमें भी आपको 2 ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन प्राप्त होगी। एन आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं है, ध्यान रखना। फिर ई एक्स वाई इक्वल टू ए ई की पावर एक्स, ये तो सेम टू सेम दे रखा है, वही क्वेश्चन हो गया आपको। यानी कि 4 क्वेश्चन के आपको आंसर फाइंड आउट करने हैं। और अगर इसमें से कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं होता है तो कमेंट कीजिए, मैं आपको इसका सॉल्यूशन प्राप्त कराऊंगा। और अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।